Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 5th New Composite Mathematics by R.S. अग्रवाल का चैप्टर 1 रिवीजन सॉल्व किया जा रहा है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन अप टू 10 सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें 2 पार्ट्स दिए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो ए में दिया हुआ है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 5, 9, 3, 1 एंड 0। 5, 9, 3, 1 और 0 का यूज करके आपको स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है जिसकी सभी डिजिट्स अलग अलग हों, यानी हर एक डिजिट का आपको यूज करना है। और बी में क्या दिया है, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 2, 0, 8, 7 एंड 5। बी में 2, 0, 8, 7 एंड 5 का यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है और उसमें सभी डिजिट्स अलग अलग होनी चाहिए। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का ए। डिजिट्स जो दी हुई हैं 5, 9, 3 एंड 1 और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, सभी डिजिट्स का आपको एक एक बार यूज करना है, यानी उस नंबर में सभी डिजिट्स अलग अलग होनी चाहिए। तो देखिए स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं, हम जो भी डिजिट्स होती हैं उनकी फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, यानी पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। जिसकी फेस वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो सबसे लास्ट में आता है स्मॉलेस्ट नंबर जब बनाते हैं। डिजिट जिसकी फेस वैल्यू सबसे कम है वो क्या है, 0। लेकिन 0 के लिए रूल ये है कि आप उसको सबसे लेफ्ट में नहीं लिख सकते हैं। सबसे पहले कोई नंबर में 0 नहीं लिखा जाता लेफ्ट साइड में, तो हम क्या करते हैं, उसके बाद वाला जो नंबर है उसको लिखते हैं। तो 0 के बाद और कौन सा नंबर छोटा स्मॉलर है, ये 1 है, तो 1 लिखेंगे। जब भी स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो और दी हुई डिजिट्स में 0 भी हो, 0 हमेशा सेकंड प्लेस पे आएगा, आपको ये याद रखना है। अब 0 है तो ये रख दिया, अगर और भी 0 होते तो भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्लेस में आ जाते हैं, ठीक है। तो 1 हो गया, 0 हो गया, बाकी इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना। इसके बाद 3 है, उससे ग्रेटर क्या होता है 5 और उससे ग्रेटर 9। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या फॉर्म हुआ, 10,359। 5, 9, 3, 1 एंड 0 का यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर जो हमने बनाया है वो है 10,359। बी में डिजिट्स दी हुई हैं 2, 0, 8, 7 एंड 5। डिजिट्स दी हुई हैं, ग्रेटेस्ट नंबर कैसे फॉर्म करेंगे, दी हुई डिजिट्स जो भी हैं उनकी फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, 2, 0, 8, 7, 5 में 8 की, तो 8 पहले आएगा, फिर उसके बाद 7 उससे छोटा है, फिर उससे स्मॉलर कौन है 5, उससे स्मॉलर 2 और सबसे कम वैल्यू फेस वैल्यू किसकी है 0 की, तो 0 रखेंगे। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए दी हुई डिजिट्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें ए में दिया है राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 6, 0 एंड 5 रिपीटिंग 5 ट्वाइस। यहां पर हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है और डिजिट क्या दी हैं, सिर्फ 3 ही दी हुई हैं, 6, 0 एंड 5। तो कहा गया है कि एक डिजिट 5 जो है इसको आप 2 बार यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो डिजिट्स दी हैं 6, 0 एंड 5। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, डिजिट 3 दी हुई हैं और नंबर हमें क्या बनाना है 4 डिजिट का। तो कहा गया है 5 को आप रिपीट कर सकते हो, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या करते हैं, पहले सबसे पहले कौन सी डिजिट आएगी, पहले वो डिजिट आएगी जिसकी फेस वैल्यू सबसे कम है, यानी कि 0। तो 0 को पहले प्लेस पे रख नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद जो डिजिट जिसकी वैल्यू कम है उसको रखते हैं, यानी 5 को रखते हैं। स्मॉलेस्ट में क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं डिजिट को। और 0 के लिए रूल ये है कि 0 को आप पहले रख नहीं सकते क्योंकि वो मीनिंगलेस हो जाता है। तो 0 हमेशा सेकंड प्लेस पे ही आता है। 5 रखा, इसके बाद 0। अब क्या बचता है 6, और एक बार 5 का यूज और कर सकते हैं क्योंकि 5 को आप रिपीट कर सकते हैं 2 बार। तो 5 और 6 में पहले क्या आएगा 5 और उसके बाद 6। डिजिट को हमें असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है। सबसे पहले छोटी डिजिट आती है, लेकिन 0 को हम पहले प्लेस पे रख नहीं सकते, मीनिंगलेस होता है, इसलिए 0 को सेकंड प्लेस में रखते हैं, बाकी सबको उसी तरह अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग 6, 0 एंड 5 रिपीटिंग 5 ट्वाइस, 5 को 2 बार रिपीट किया गया है
और उससे 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बना लिया गया है। तो ये हमारा आंसर होगा। बी में दिया हुआ है राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 3, 6 एंड 9 रिपीटिंग 6 ट्वाइस। तो यहाँ पर भी 3 डिजिट्स दी है 3, 6 एंड 9, जिसमें आप 6 को 2 टाइम्स लिख सकते हो और इससे आपको 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो जो डिजिट्स हैं उन्हें हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी सबसे पहले ग्रेटेस्ट डिजिट आएगी जिसकी फेस वैल्यू सबसे ज़्यादा है, उसके बाद स्मॉलर, फिर स्मॉलर और लास्ट में स्मॉलेस्ट आती है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो डिजिट्स आर 3, 6 एंड 9, 3 डिजिट्स दी हुई हैं। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट बनाने के लिए हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, डिजिट्स को अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले 9 आएगा। याद रखिएगा डिजिट्स कितनी है 1, 2, 3 और 4 डिजिट का नंबर बनाना है। अब एक डिजिट रिपीट करें अगर तो बन जाएगा, लेकिन 9 रिपीट नहीं कर सकते आप, 6 रिपीट कर सकते हैं केवल। सेकंड प्लस पे क्या आएगा, 9 से स्मॉलर क्या है 6। अब आप 6 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं, तो फिर से आप 6 लिखेंगे और 3 जो है लास्ट में आएगा। 6 को 2 टाइम्स रिपीट करने के लिए कहा गया था, इसलिए हमने 6 को रिपीट किया। 9 के बाद 6 आना था और 6 को आप 2 बार लिख सकते हैं, तो हमने एक बार और 6 को लिखा और लास्ट में जो डिजिट बचती है 3, इस तरह से। तो ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में जब डिजिट्स को अरेंज कर देते हैं उनकी फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो ग्रेटेस्ट नंबर बन जाता है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा 9663, 9663। क्वेश्चन नंबर 13 में ऐड दिया है ABCD 4 एडिशन हमें परफॉर्म करने हैं। तो आइए ए वाला करते हैं जो दिया हुआ है। तो एडिशन हम जब करते हैं तो मोस्ट राइट डिजिट से स्टार्ट करते हैं, यानी पहले वंस प्लेस की डिजिट ऐड होगी, फिर टेंस, फिर 100, 1000, इस तरह से चलते हैं। तो आइए ऐड करते हैं इसको। तो 8 + 6 + 4, 8 + 6 14 + 4 18 का 8, 1 कैरी बन के नेक्स्ट हायर प्लेस में चला जाएगा और नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट्स के साथ ऐड होगा। 1 + 4 5, 5 + 7 12, 12 + 9 21 का 1, 2 कैरी, 2 + 5 7, 7 + 9 16, 16 + 3 19 का 9, 1 कैरी, 1 + 7 8, 8 + 6 14 का 4, 1 कैरी, 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7। और आगे कोई कैरी नहीं है और सिर्फ डिजिट यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे। तो ये पहले का हमें एडिशन का जो रिजल्ट मिला है, जिसको सम कहते हैं, वो मिल चुका है। आइए सेकंड देख लेते हैं। इसका बी जो दिया हुआ है 8 + 3 11, 11 + 6 17 का 7, कैरी 1, 1 + 6 7, 7 + 9 16, 16 + 7 23 का 3, 2 कैरी, 9 + 2 11, 11 + 5 16, 16 + 8 24 का 4, 2 कैरी, 2 + 5 7, 7 + 6 13, 13 + 4 17 का 7, 1 कैरी, 1 + 0 + 4 5 + 5 10 का 0, 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 3 6। तो ये इसका सम हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 के ए और बी हमने कंप्लीट किए हैं। अब सी और डी भी सॉल्व करेंगे। ऐड करते हैं यहाँ पर 7 + 4 11, 11 + 9 20 का 0, 2 कैरी, 8 + 2 10, 10 + 6 16, 16 + 4 20 का 0, 2 कैरी, 7 + 2 9, 9 + 5 14, 14 + 2 16, 16 का 6 रखा जाएगा और 1 जो है आगे नेक्स्ट हर प्लेस की डिजिट में कैरी बन के जाएगा। 1 + 0 + 9 10, 10 + 6 16 का 6, 1 कैरी, 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 8 17 का 7, 1 कैरी,
6 प्लस 1 7, 7 प्लस 4 11 का 1, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, ये इसका सम आ गया है। अब देखते हैं डी में 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 3 18 का 8, 1 कैरी, और 1 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 9 24 का 4, 2 कैरी, 2 प्लस 9 11 प्लस 1 12, 12 प्लस 7 19 का 9, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 9 15 का 5, 1 कैरी, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12 का 2, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 और ये 3, 33,25,948। इस तरह से हमने डी वाला भी एडिशन परफॉर्म कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 13 इसी के साथ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14, द कॉस्ट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज रुपए 48,748 एंड द कॉस्ट ऑफ ए मोटरसाइकिल इज रुपए 29,657 मोर देन दैट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द रेफ्रिजरेटर एंड द मोटरसाइकिल। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट दिया हुआ है और मोटरसाइकिल का कॉस्ट डायरेक्ट नहीं दिया गया है, बल्कि ये कहा गया है कि रेफ्रिजरेटर का जो भी कॉस्ट है उससे रुपए 29,657 ज़्यादा है मोटरसाइकिल का कॉस्ट। तो मोटरसाइकिल का कॉस्ट कैसे पता कर लेंगे, रेफ्रिजरेटर के कॉस्ट में रुपए 29,657 ऐड करके। अब जब हमें रेफ्रिजरेटर और मोटरसाइकिल दोनों का कॉस्ट पता चल जाएगा तो हम दोनों का टोटल कॉस्ट पता कर पाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। कॉस्ट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इक्वल टू हमने लिखा है रुपए 48,748। अब मोटरसाइकिल का कॉस्ट कैसे आएगा, रेफ्रिजरेटर के कॉस्ट से कितना ज़्यादा है, रुपए 29,657, यानी इसमें क्या ऐड करना होगा 29,657 और ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ अ मोटरसाइकिल पता चल जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ ए मोटरसाइकिल कितना दिया हुआ है, जो रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट है यानी कि 48,748 से कितना ज़्यादा है, रुपए 29,657। रेफ्रिजरेटर के कॉस्ट से इतना ज़्यादा, यानी रेफ्रिजरेटर के कॉस्ट में अगर हम इतना ऐड कर दें तो मोटरसाइकिल का कॉस्ट पता चल जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे हम यहाँ पर 7 प्लस 8, देखिए वंस प्लेस की डिजिट को पहले ऐड करते हैं तो 7 प्लस 8 15 का 5, 1 कैरी, 5 प्लस 4 9 और 1 जो कैरी आया था वो बन गया 10, 0, 1 कैरी, 6 प्लस 7 और प्लस 1 14 का 4, 1 कैरी, 9 प्लस 8 प्लस 1 ये हो जाएगा 18 का 8, 1 कैरी, 4 प्लस 2 6 और प्लस 1 7। तो कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल क्या आ गया 78,405। टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द रेफ्रिजरेटर एंड द मोटरसाइकिल, तो रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, रुपए 48,748 प्लस मोटरसाइकिल का कॉस्ट कितना दिया है, ये अभी कैलकुलेट किया हमने, रुपए 78,405। अब इनको ऐड कर लेंगे तो वही दोनों का कॉस्ट होगा। तो देखिए वंस प्लेस से शुरू करते हैं, 8 प्लस 5 13 का 3, 1 कैरी, 4 प्लस 0 और वो जो 1 कैरी आया था 5 हुआ, 7 प्लस 4 11 का 1, 1 कैरी, 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17 का 7, 1 कैरी, 7 प्लस 4 11 और 11 और जो कैरी आया था 1 वो 12 हो जाएगा। तो रुपए 1,27,153 ये दोनों का कॉस्ट हुआ। अब आंसर का स्टेटमेंट बना के यही लिख लेंगे। इसको आप कॉलम वाइज भी ऐड करके दिखा सकते थे, मैंने रो वाइज ही ऐड कर लिया है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब स्टेटमेंट बना के इसका लिखेंगे।
द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द रेफ्रिजरेटर एंड द मोटरसाइकिल इज ₹1,27,153। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 15, इन एन इलेक्शन 4,98,656 votes were found valid. 6,768 votes were found invalid and 83,865 persons did not cast their votes. How many votes were registered in all? तो एक इलेक्शन होता है जिसमें वैलिड वोट्स 4,98,656 होते हैं, जबकि जो वोट गलत हो जाते हैं किसी वजह से, इनवैलिड हो जाते हैं, वो कितने थे? 6,768। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने वोट दिए भी नहीं थे। वो कितने लोग थे ऐसे? तो 83,865 पर्सन्स ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं दिए। तो रजिस्टर्ड वोट कितने थे? तो रजिस्टर्ड जो वोट होंगे उस कंस्टिट्यूएंसी में वो कितने होंगे? जितने वोट वैलिड थे, जो इनवैलिड हो गए वो भी रजिस्टर्ड ही थे, और जिन्होंने वोट नहीं दिया, जिनका नाम था लेकिन उन्होंने वोट नहीं दिया, वो भी रजिस्टर्ड वोट ही कहलाएंगे। तो रजिस्टर्ड वोट इन ऑल कितना होगा? तीनों ही जो वोट्स हैं, इन सभी वोट्स को ऐड कर लेना है, तीनों ही तरह के वोट्स को हमें ऐड कर लेना है, तो हमें टोटल वोट्स पता चल जाएंगे कितने रजिस्टर्ड थे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो नंबर ऑफ वैलिड वोट्स हमने लिख लिया है, नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स भी हमने इक्वल में लिख लिया है, नंबर ऑफ पर्सन्स डिड नॉट वोट, जिन्होंने वोट नहीं दिया वो ऐसे नंबर कितने हैं उसको भी लिख लिया है। तो टोटल रजिस्टर्ड वोट्स क्या होगा? इन तीनों को ऐड कर लेंगे, वही टोटल रजिस्टर्ड वोट होगा। तो आइए इनको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करते हैं। 6 + 8 14, 14 + 5 19 का 9, 1 कैरी, 5 + 1 6, 6 + 6 12, 12 + 6 18 का 8, 1 कैरी, 6 + 1 7, 7 + 7 14, 14 + 8 22 का 2। आगे और सम करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 5,89,289। यही स्टेटमेंट बना लेंगे, 5,89,289 वोट्स वेयर रजिस्टर्ड इन ऑल। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है ए बी सी, यानी 3 सब्ट्रैक्शन दिए हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं ए को। तो सब्ट्रैक्शन भी एडिशन की तरह सबसे पहले राइट प्लेस की डिजिट यानी वंस प्लेस की डिजिट से शुरू होगा। तो 4 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज 4 इज स्मॉलर देन 9। तो 4 क्या करेगा? इट टेक्स बोरो फ्रॉम 2, और 2 से बोरो लेके ये बन जाएगा 2 तो बन जाएगा 1, और 4 क्या बन जाएगा? बोरो लेने के बाद जो बोरो लेता है उसमें 10 ऐड हो जाता है, तो 10 ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा 14। अब 14 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। अब यहाँ 1 बचा और ये यहाँ से बोरो लेगा, क्योंकि 1 से 6 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो 1 3 से बोरो लेगा, और 3 बोरो देकर बन जाएगा 2, और 1 बोरो लेके क्या हो जाएगा? इसमें 10 ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा 11। 11 में 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 5। अब 2 में 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये बोरो लेगा नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से। यहाँ 0 है, 0 बोरो दे नहीं पाएगा, 0 1 के पास जाएगा और 1 बोरो देगा इसको, तो 1 बोरो देने के बाद बन जाएगा 0, और ये 0 बोरो लेके बन जाएगा 10, और इसको बोरो दे के फिर बन जाएगा फाइनली 9, और ये 2 क्या बन जाएगा? बोरो लेके 12 बन जाएगा। तो 12 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा? 7। 9 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5। अब यहाँ 0 में 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 0 क्या करेगा? नेक्स्ट हायर प्लेस की से बोरो लेगा, तो 0 बोरो लेके बन जाएगा 10, और 5 बोरो देने के बाद बन जाएगा 4। तो 10 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3, और 4 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा। तो सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट होता है डिफरेंस कहलाता है, और वो आया 2,35,755। ऐसे बी में और डिटेल में सॉल्व करते हैं। देखिए 5 इज लेस देन 8, सो
8 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5, सो 5 विल टेक ए बोरो फ्रॉम नेक्स्ट हायर प्लेस डिजिट विच इज 0। 0 से बोरो लेगा तो देखिए 0 बोरो देने के बाद क्या बनेगा, तो 0 बोरो दे ही नहीं पाएगा, 0 खुद बोरो लेगा 6 से, तो 6 बोरो देने के बाद 5 बन जाएगा और ये 0 बोरो लेके बन जाएगा 10। अब इसे बोरो देना है तो ये 10 बोरो देने के बाद बन जाएगा फाइनली 9 और 5 बोरो लेके क्या बन जाएगा, जो बोरो लेता है उसमें 10 ऐड हो जाता है तो ये 5 क्या बन जाएगा 15। 15 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा 7। 9 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2। अब ये 5 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0। 1 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं तो 1 क्या करेगा बोरो लेगा, तो 1 बोरो लेगा, 0 से 0 के पास खुद कुछ नहीं तो ये इससे लेगा, तो 8 बोरो देने के बाद फाइनली बन जाएगा 7 और 0 बोरो लेके बन जाएगा 10। लेकिन अब इसे बोरो देना है 1 को, तो बोरो दे के बन जाएगा ये 9 और ये 1 बोरो लेके बन जाएगा, इसमें 10 ऐड हो जाएगा यानी 11 बन जाएगा। 11 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7। 9 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 और 7 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2,67,027, ये इसका डिफरेंस आएगा। इसी तरह सी देखेंगे, 2 से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये बोरो लेगा 0, तो यहाँ तो 0 है तो 0 बोरो दे नहीं पाएगा तो इस 2 से बोरो लेगा और ये 2 बोरो देने के बाद बन जाएगा 1 और ये 0 बोरो लेके क्या बन जाएगा 10। फिर से बोरो देना है तो बोरो देने के बाद ये 10 बन जाएगा 9 और ये 2 बोरो लेके फाइनली क्या बन जाएगा 12। जो बोरो लेता है उसमें 10 ऐड हो जाता है और जो बोरो देता है उससे 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब 12 में 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा 6। 9 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0। अब यहाँ 1 है और यहाँ 6, तो 1 में 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये नेक्स्ट हायर प्लेस की डिजिट से बोरो लेगा, लेकिन यहाँ 0 है तो 0 बोरो दे नहीं पाएगा तो ये 4 से बोरो लेगा, तो 4 बोरो देने के बाद 3 और 0 बोरो लेने के बाद बन जाएगा 10। अब ये 10 इस 1 को बोरो दे सकता है तो 10 बोरो देने के बाद 9 बन जाएगा और ये 1 बोरो लेके 11 बन जाएगा। 11 में 5 सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ आएगा 6। 9 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा इलेवन में 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे आएगा 5। अब 9 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 आएगा। 3 में 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये बोरो लेगा और 2 बोरो देने के बाद बनेगा 1 और 3 बोरो लेके बन जाएगा 13। अब 13 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 5। 1 में 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो इससे बोरो लेगा, तो 3 बोरो देने के बाद बन जाएगा 2 और ये 1 बोरो लेके बन जाएगा 11। 11 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 4 और 2 में 1 गया तो 1। 14,54,506 ये डिफरेंस आया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 17, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1,02,003 इफ वन ऑफ देम इज 64,596 फाइंड द अदर। तो जब भी टू नंबर्स का सम दिया रहे और उन दोनों ही नंबर में से एक नंबर पता हो तो दूसरा नंबर कैसे फाइंड करते हैं, सम में से दिए हुए नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उन दोनों नंबर के सम में से दिए हुए नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो दूसरा नंबर पता चल जाता है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो हम लिखेंगे द सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 1,02,003। उनमें से एक नंबर क्या दिया है, वन नंबर इक्वल टू 64,597। द अदर नंबर क्या होगा, इस सम में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे दिए हुए नंबर को, यानी जो नंबर दिया हुआ है, और यहां पे इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी डिफरेंस आएगा वही आंसर होगा।
तो यहाँ अलग से हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए परफॉर्म करते हैं इसे। यहाँ डिफरेंस आएगा 37,406। अदर नंबर क्या होगा? 37,406। यही हमारा आंसर होगा। तो स्टेटमेंट बना लेते हैं। द अदर नंबर इज 37,406, यानी 37,406 को और 64,597 को ऐड किया गया होगा तो जाके सम 1,02,003 आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 78,489 इफ द लार्जर नंबर इज 3,50,102 फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो लार्जर नंबर में अगर हम डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें स्मॉलर नंबर मिल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में यही कहा गया कि डिफरेंस दिया है दो नंबर का और लार्जर नंबर बता दिया गया, स्मॉलर नंबर फाइंड करना है। तो लार्जर नंबर में हम डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें स्मॉलर नंबर मिल जाता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स 78,489, द लार्जर नंबर जो दिया हुआ है 3,50,102। स्मॉलर नंबर क्या होगा? लार्जर नंबर में सब्ट्रैक्ट कर देंगे डिफरेंस को, उन दोनों ही नंबर के डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें स्मॉलर नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अलग से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो रिजल्ट आएगा वही स्मॉलर नंबर होगा। तो सब्ट्रैक्शन के बाद जो डिफरेंस आता है वो आता है 2,71,613। यही स्मॉलर नंबर है। तो आंसर में हम लिखेंगे द स्मॉलर नंबर इज 2,71,613। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है फिल इन द प्लेस होल्डर्स। तो यहाँ मल्टीप्लाई करना है और जो भी प्रोडक्ट आता है उसको प्लेस होल्डर पे फिल करना है। तो देखिए ए में क्या दिया है 1,68,574 इंटू 10। तो रिजल्ट क्या आएगा जब 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉन जीरो क्या है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा और जीरो है साथ में तो एक जीरो और प्लेस कर दिया जाता है, यानी एक जीरो और आ जाएगा। बी में 100 का मल्टीप्लाई करना है मतलब इसी नंबर पे 2 जीरो और उसके साथ आ जाएंगे। यहाँ पर 1000 का है तो उसके साथ 3 जीरो और आ जाएंगे, 978,530, यानी 9,785 में 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 97,85,000। अब देखिए 207 का 300 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले आप 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे, तो 3 7 जा 21 का 1 2 कैरी, फिर 3 जीरो जा 0 और 2 जो आया था वो 2 रखेंगे, 3 2 जा 6 और 300 में 2 जीरो है तो 2 जीरो प्लेस कर देंगे। ऐसे यहाँ 725 मल्टीप्लाइड विथ 6000, तो लास्ट में 3 जीरो तो आएंगे ही। अब 6 का मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो 6 5 जा 30 का 0 3 कैरी, 6 2 जा 12 12 और 3 15 का 5 1 कैरी, 6 7 जा 42 और 1 43। अब ये 3 जीरो है तो 3 जीरो और प्लेस हो जाएंगे ये। तो इस तरह से ये 43,50,000 मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पर 585 को 9000 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 का मल्टीप्लाई करिए पहले, 9 5 जा 45 का 5 4 कैरी, 9 8 जा 72 और 4 76 का 6 कैरी 7, 9 5 जा 45 और 7 52 और 9000 में 3 जीरो थे तो 3 जीरो ये प्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर 52,65,000 आ गया। इस तरह से हमने प्रोडक्ट फाइंड किया है और उसको प्लेस होल्डर में फिल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसमें प्रोडक्ट फाइंड करने हैं
7 9 जा 63 का 3, 6 कैरी आ गया। 7 1 जा 7 और 6, 13 का 3, 1 कैरी। 7 7 जा 49 और 1 50 का 0, 5 कैरी। 7 3 जा 21 और 5 26 का 6, 2 कैरी। 7 2 जा 14 और 14 और 2 16। अब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। 8 10 प्लेस की डिजिट है इसलिए यहाँ पे 0 रखेंगे। अब 8 का मल्टीप्लाई करते हैं। 8 9 जा 72 का 2, 7 कैरी। 8 1 जा 8 और 7 15 का 5, 1 कैरी। 8 7 जा 56 और 1 57 का 7, 5 कैरी। 8 3 जा 24, 24 और 5 29 का 9, 2 कैरी। 8 2 जा 16 और 16 2 18। अब इसे ऐड करेंगे, जो भी आया मल्टीप्लाई के बाद ऐड करेंगे। तो 3 + 0 3, 3 2 5, 0 + 5 5, 6 + 7 13 का 3, 1 कैरी। 6 + 9 + 1 16 का 6, 1 कैरी। 8 + 1 9, 9 + 1 10 का 0, 1 कैरी। और ये 2, 20,63,553। ये ए का प्रोडक्ट आया। ऐसे ही बी सॉल्व करते हैं। तो वंस प्लेस की डिजिट 8 है, 8 का मल्टीप्लाई करते हैं पहले 7 में। 8 7 जा 56 का 6, 5 कैरी। 8 4 जा 32, 32 और 5 37 का 7, 3 कैरी। 8 6 जा 48, 48 और 3 51 का 1, 5 कैरी। 8 9 जा 72, 72 और 5 77। अब 3 का मल्टीप्लाई करना है। 3 10 प्लेस की डिजिट है तो 0 यहाँ पे उसको प्लेस करेंगे और फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 जा 21 का 1, 2 कैरी। 3 4 जा 12, 12 और 2 14 का 4, 1 कैरी। 3 6 जा 18 और 1 19 का 9, 1 कैरी। 3 9 जा 27 और 1 28। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 100 प्लेस की डिजिट है इसलिए 2 0 यहाँ पे रखेंगे। अब 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 7 जा 14 का 4, 1 कैरी। 2 4 जा 8 और 1 9। 2 6 जा 12 का 2, 1 कैरी। 2 9 जा 18 और 1 19। अब इन्हें ऐड करेंगे तो 6 + 0 + 0 यहाँ पर आएगा 0। 6 + 0 + 0 यहाँ पर आएगा 6। 7 + 1 8, 4 + 4 8 + 1 9, 9 + 9 + 7 25 का 5, 2 कैरी। 7 + 8 + 2 + 2 19 का 9, 1 कैरी। 9 + 2 + 1 12 का 2, 1 कैरी। और 1 + 1 2। तो ये प्रोडक्ट मिल गया हमें। आइए क्वेश्चन नंबर 20 का लास्ट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। 6 5 जा 30 का 0, 3 कैरी। 6 6 जा 36, 36 और 3 39 का 9, 3 कैरी। 6 7 जा 42, 42 और 3 45 का 5, 4 कैरी। 6 8 जा 48, 48 और 4 52। नेक्स्ट 0 से मल्टीप्लाई करना है सभी का। तो यहाँ पर ये 10 प्लेस की डिजिट है तो यहाँ 0 लगाएंगे और उसके बाद 0 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 0 0 0 आ जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई करना है। 300 प्लेस की डिजिट है इसलिए यहाँ पे 2 0 उसके लिए रखेंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी। 6 3 6 जा 18 और 1 19 का 9, 1 कैरी। 3 7 जा 21 और 1 22
का 2 कैरी, 3 8 जा 24, 24 और 2 26। अब इन्हें ऐड करेंगे। ऐड करने पर ये वैल्यू आती है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 20 में जितने भी प्रोडक्ट फाइंड करने थे उनको फाइंड कर लिया है। इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जो भी पढ़ाया गया है इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।